राम राम भाई, राम राम। आज विषय बात होगी रामचरितमानस। और रामचरितमानस अपने जिंदगी में कैसे उतार कर अपने अपने भी जीवन को बहुत उच्च तक कैटेगरी तक ले जा सकते हैं, और अपने जिंदगी को कैसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। आप रामचरितमानस से आप सीख सकते हैं, जो तुलसी महाराज ने लिखा था। तो आज हम बता रहे हैं कि रामचरित का एक प्रसंग आता है कि कैकेयी ने और मंथरा, माता कैकेयी का वहां गलती नहीं था, लेकिन मंथरा ने कैकेयी को चढ़ाया और बढ़ाया, बढ़ाकर जब राजा राम जी का मतलब रुद्राभिषेक कर उनको राजा बनाना था, तो उस समय मंथरा ने कैकेयी को बहुत जो चढ़ा बढ़ाकर और राजा रामचंद्र जी के खिलाफ बोलकर उस समय मंथरा ने बोल रहे थे कि आप मतलब भरत को अपने गद्दी पर राजा देखना चाहते। तो उस समय कैकेयी जो थी, उनकी मन जैसे होते हैं भ्रमित हो गया था। तो उस समय कैकेयी ने राजा दशरथ से हट करके राजा रामचंद्र जी से के लिए उन्होंने राजा दशरथ के लिए 14 वर्ष यानी 14 वर्ष के लिए वन का वचन मांग लिया था। तो उस समय राजा दशरथ ने दिया था। तो वहां प्रसंग होती है कि भाई और भाई के लिए कैसे हम व्यवहार कर सकते हैं। इस समय आप कलयुग में देखते होंगे कि अगर कोई अगला भाई है, अगर वो सोच रहा है कि अरे हमारा भाई निकल गया, भागो चलो ठीक है, लोग दूसरे हड़पने और खाने में लगे हुए हैं। इस समय कलयुग का स्थिति। लेकिन हम भरत और राम जी जब 14 वर्ष का वन हुआ, उस समय हम अपने जीवन में उस समय रामचरितमानस अगर पढ़ते हैं, तो हम अपने जीवन में कैसे अपने रिश्तों और अपने भाई और अपने माता पिता, अपने बहनों के साथ कैसे रिश्ता निभा सकते हैं। तो जब भरत को मालूम चलता है कि भाई ऐसे ऐसे कांड हो जाता है, उस समय राजा दशरथ वियोग के कारण जब भगवान राम निकलते हैं 14 वर्ष वन के लिए, तो उस समय वियोग के कारण राजा दशरथ का मृत्यु हो जाता है। तो उस समय फिर भरत अपने नरियार में थे, यानी अपने नानी गांव थे, तो वहां उनको बुलाया जाता है। तब वो वहां आते हैं तो पूरा सुनसान होता है। भाई मरे राजा दशरथ मरे होते हैं, तो उस समय पूरा जो राज्य था पूरा एकदम सुनसान था। तो उस समय भरत अपनी माता कैकेयी पास जाती है, बोलती है कि माता ऐसा क्या हुआ कि पूरा ऐसे लग रहा है कि सुनसान, पूरा एकदम मरघट के जैसे बना हुआ है। तो उस समय कैकेयी ने भरत को बताया जो भी चीज उसने उस समय किया था। कैकेयी ने बताया भरत की भाई तुम्हारे लिए हमने ऐसा 14 वर्ष को भरत राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा और आपके लिए राजा बनाने के लिए। तो उस समय भरत गुस्साते अपने माता को बहुत ज्यादा बोलते हैं और बोलते हैं कि हम आप जिंदगी में तुम्हारा कभी मुंह नहीं देखेंगे और बात नहीं करें। तो उस समय वहां भी सीखना चाहिए आम आदमी को, जहां वहां भरत भगवान राम के लिए बोलते हैं कि ऐसे हम गद्दी को क्या करेंगे जब हमारा भाई ही नहीं रहेंगे। वहां हमको सीखना चाहिए कि भाई से और रिश्तों से क्या संबंध है। तो उस समय जब भरत जाते हैं फिर भगवान राम को ले आने के लिए, तो भगवान राम नहीं मानते हैं। लेकिन वहां आप पॉइंट देखिए कि जिस 14 वर्ष यानी 14 वर्ष का जो वनवास का जो कैकेयी दशरथ से मांगी थी, तो उस समय भगवान राम ने मतलब जैसे आम आदमी होता है उस प्रकार का वस्त्र पहनकर वन निकला। तो उसी प्रकार से जब भगवान राम नहीं माने, तो भरत ने भी संकल्प लिया कि जब तक भैया राम नहीं आएंगे तब तक हम भी राजा यानी राजमहल में नहीं जाएंगे, और ना हम जो राजमहल का सुख होता है वो हम सुख पाएंगे, और ना हम ऐसी व्यवस्था करेंगे। हम भी वन के जैसे बाहर कुटिया बनाकर और सन्यासी का वस्त्र पहनकर 14 वर्ष तक हम भी रहेंगे। तो भरत ने भी ऐसा किया और 14 वर्ष तक अपने भैया राम का उन्होंने वेट किया। तो हम अपने जीवन में यहाँ पर्सन सीख सकते हैं कि रिश्ता क्या होता है और धर्म क्या होता है। यहाँ जो बात होती है, ये जो इतनी कहानियां होती है, आपको हम पूरे विस्तार से अभी नहीं बता सकते, शॉर्ट आपको बताते चलेंगे। लेकिन यहाँ हमको सीखना चाहिए कि अपने जीवन में हम किस प्रकार धर्म का और ज्ञान का
इसलिए कि जब इंसान का धर्म मर जाता है तो राक्षस प्रकृति का बन जाता है। आज आप देखते होंगे कि धन के लिए एक दूसरे को लोग मार रहे हैं, काट रहे हैं, लेकिन वहां प्रसंग होती है कि भाई एक राम भरत ने भैया राम के लिए अपना भी जीवन जैसे सन्यासी का हुआ वैसे जिया। तो अगर इस समय कलयुग के समय में अगर अपने जीवन में कोई भी इस प्रसंग को पढ़ता है, इस प्रसंग को अपने जीवन में उतारता है, तो कोई अपने जीवन में कभी भी किसी को तकलीफ नहीं होगी। इसलिए कि जब किसी इंसान का मोह और माया एक ऐसी चीज है कि वैसी राक्षस प्रकृति बना देती है कि उसे हवस यानी पैसा रुपया और स्त्री का ऐसा हवस है कि उस इंसान को हवस के कारण लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो अगर जिंदगी में किसी को भी आगे बढ़ना है तो जरूर रामचरित अपने जीवन में उतारिए और अपने सुख और चरित्र का अच्छा बनिए और अवश्य भगवान का नाम जपिए। राम राम।